गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के बारे में पढ़ा था। तो आज ही हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, इसके राजकीय कारण। तो हिंदी साहित्य में जब बदलाव आए तो उसका राजकीय कारण क्या थे? केंद्रीय सत्ता का अभाव था। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई। तो अब वो क्या था? सत्ता विहीन था और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। सभी राजा अपनी अपनी पहचान बनाने में लग गए और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें पश्चिमी हिंदी प्रदेश में कई छोटे छोटे राजपूत राजा आए और उन्होंने कई छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित किए, जो एक दूसरे से या तो बाहरी आक्रमण के कारण युद्ध करते रहते थे या फिर आपसी भेदभाव और जलन के कारण युद्ध करते रहते थे। राज्यों की आपसी लड़ाई होती थी। ये राज्य हमेशा एक दूसरे से निरंतर युद्ध पर रहते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। जब आप बार बार कोई भी लड़ाई या झगड़ा करेंगे तो आप फाइनेंशियली अपना कोई भी एफर्ट नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बिगड़ने लगी। इसके बाद सामाजिक जो हमारे थे वो क्या थे? उसमें सामंतवादी व्यवस्था थी। इसमें समाज सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित था, जिसमें राजा, योद्धा और जमींदार महत्वपूर्ण शक्ति रखते थे। राजा जो पूरे राज्य पर राज्य करता था, जनता उसी की मानती थी, प्रजा जो है उसी की बात मानती थी। योद्धा की बात मानती थी क्योंकि वो युद्ध से अपने राज्य का बचाव करते थे, और जमींदार जिनके पास उन्हें कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए अपनी ज़मीनों को रखना पड़ता था। इसके बाद सामाजिक विभाजन हुआ, जिसमें समाज में वर्ण व्यवस्था, आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि वर्ण व्यवस्था जो थी हमारी वो 4 वर्णों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें उनके कामों को उनके वर्णों के अकॉर्डिंग बांटा गया था। और कठोर जाति व्यवस्था के कारण विभाजन और असमानता थी। जब हम अभी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप भेदभाव करेंगे, 2 बच्चे हैं आपके पास और दोनों ही क्लास में पढ़ रहे हैं और दोनों में आप भेदभाव करेंगे कि मुझे इसे एजुकेशन नहीं देनी है या इसे नहीं देनी है, या ये क्षत्रिय है या ये ब्राह्मण है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसमें असमानता हो जाएगी, उसकी जो एजुकेशन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो वहीं क्या है कि सामाजिक विभाजन के कारण उनकी जो थी व्यवस्था असामान्य हो गई। शिक्षा का अभाव हुआ, समाज में शिक्षा व्यवस्था का अभाव होने लगा था और अंधविश्वासों पर लोग विश्वास करने लगे थे। अंधविश्वासों का बोलबाला था। तो शिक्षा, अब जाति व्यवस्था पर ध्यान जब दिया गया तो वहाँ पर शिक्षा से कुछ बच्चे विहीन होने लगे। गुरुकुलों में और स्कूलों में, विद्यालयों में यहाँ पर कुछ बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिया जाता था, प्रवेश नहीं दिया जाता था, और क्या सोचा जाता था कि अगर हम इनके साथ काम करेंगे, इनके साथ पढ़ेंगे तो हमारा जो है, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। तो उससे क्या हुआ? शिक्षा का अभाव हुआ। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्त्री स्थिति जो थी वो भोग्या के रूप में थी, मतलब जो बड़े बड़े पद पर लोग कार्य करते थे वो उन्हें अपना खिलौना समझते थे। उन्हें मानवीय गरिमा के अनुकूल अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें अपने सिर्फ काम के लिए यूज़ करते थे कि तुम सिर्फ घर के काम करोगी और तुमने पढ़ना नहीं है बहुत ज़्यादा आगे, तुम्हें कोई युद्ध नहीं करने हैं। मतलब कुछ ही स्त्रियाँ थीं जो उस टाइम में, जैसे अपाला, घोषा और मुद्रा, जो पढ़ पाई थी और जिन्होंने युद्धों में भी भाग लिए थे। बाकी स्त्रियों को घर के अंदर बंद कर दिया जाता था और पर्दा प्रथा थी उस टाइम पे। तो ये सब पर्दा प्रथा वगैरह थी, जिसके कारण स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर उसके बाद धार्मिक कारण आए, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी विकास हुआ। बुद्ध अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे और जैन अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। यहाँ गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब आए। उसके बाद धार्मिक मतों का जो प्रभाव था, धार्मिक धर्म का प्रभाव जो है जनता के जीवन से, राज्य से अधिक था। लोग राजा की बात मानने से ज़्यादा गुरुओं की बात मानने लगे, जो आज भी हो रहा है समय में। आप देख रहे हैं कि आज भी लोग गुरुओं को बनाने में लगे। जो गुरु कह देते हैं वो बात अटल है। इसमें तांत्रिक संप्रदाय भी था। बौद्ध धर्म में तांत्रिक संप्रदाय का आरंभ हो चुका था, जो भोग विलास को महत्व देते थे। तो इस तरह से ये राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, किससे क्या फ़र्क पड़ा, जो हमने आज जाना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।